ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम रुद्र सहिता षड्विंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, शिव भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र, आपको नमस्कार है। आप धन्य है जो आपने शिव जी की ये दिव्य कथा सुनाई है। मुनि, अब आप प्रेम से विष्णु का चरित्र सुनाइए। उन्होंने वृंदा को मोहित किया। उसके बाद विष्णु जी ने क्या किया और वे कहाँ गए? सनत कुमार जी ने कहा, शिव भक्त बुद्धिमान देव श्रेष्ठ व्यास जी, सुनिए। विष्णु का चरित्र शिव चरित्र से संपन्न और अति निर्मल है। ब्रह्मा आदि देवों के चुप हो जाने पर शरणागत वत्सल शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, सभी देवताओं जलंधर मेरे अंश में उत्पन्न हुआ था, फिर भी मैंने आप लोगों के कारण उसे मारा। हे प्रिय देवताओं, सत्य कहो, आप लोगों को सुख मिला कि नहीं? मैं तो निर्विकार हूँ, मेरी सब लीलाएं आपके लिए होती हैं। सनत कुमार जी ने कहा, फिर ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए। उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम कर विष्णु का चरित्र सुनाया। देवताओं ने कहा, हे देव महादेव, आपने शत्रु के भय से हमारी रक्षा की, इस बीच कुछ और हो गया, उसके लिए हम क्या करें? विष्णु जी ने बड़े यत्न से वृंदा को मोहित किया। उसने अग्नि में आत्म संपन्न कर परम गति प्राप्त कर ली। वृंदा के सौंदर्य से विष्णु आपकी माया से मोहित होकर उसकी चिता भस्म लगाकर वे वहीं स्थित हैं। आपकी माया से मोहित वे विष्णु हम देवताओं सिद्ध तथा मुनियों द्वारा आदर पूर्वक समझाने पर भी कुछ नहीं समझते। हे शिव जी, आप कृपा करके विष्णु जी को समझाइए। ये प्राकृत चराचर सब आपके अधीन है। सनत कुमार जी ने कहा, देवताओं के इन वचनों को सुनकर महालीला कौतुकी शिव जी ने हाथ जोड़े हुए देवताओं से कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी तथा सभी देवताओं, मेरी बात को आप आदर पूर्वक सुनिए। मेरी अपार माया सब लोगों को मोहित कर देती है। ये देव, असुर, मनुष्य, रूप, संसार उसी माया के वश में है। उसी से मोहित विष्णु काम के अधीन हो गए हैं। वे उमा नामक महादेवी तीनों देवों को उत्पन्न करती है। वही मूल प्रकृति है, वही परम मनोहर गिरिजा है। हे देवताओं, विष्णु के मोह को दूर करने के लिए आप सब मोहिनी माया शरण देने वाली, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली शिवा के पास जाओ। मेरी शक्ति को संतुष्ट करने वाली उसकी स्तुति करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हारा सब कार्य करेंगी। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, उन देवताओं से ऐसा कहकर पंचमुख भगवान शिव अपने गणों के साथ शीघ्र अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवताओं ने मन से मूल प्रकृति भक्तवत्सल भगवती की स्तुति की। देवताओं ने कहा, जिससे सृष्टि स्थिति विनाशकारक सत्व रज तमोगुण उत्पन्न हुए, जिसकी इच्छा से इस संसार की उत्पत्ति विनाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं, जो संपूर्ण संसार में स्थित होकर शब्द आदि 23 गुणों को लेकर विराजमान है। जिसके रूप तथा कर्मों को तीनों लोग नहीं जानते, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जिसकी भक्ति में तत्पर पुरुष दरिद्रता, मोह, विनाश, जन्म आदि को प्राप्त नहीं करते, उस भक्त वत्सला मूल प्रकृति को हम सदा नमस्कार करते हैं। हे महादेवी, परमेश्वरी, शिवा, दुर्गा देवी, आपको नमस्कार है। आप विष्णु जी के मोह को दूर करके देवताओं का कार्य कीजिए। कैलाशवासी शिव तथा जलंधर के युद्ध में उसे मारने के लिए गौरी की आज्ञा से प्रवृत्त विष्णु जी ने प्रयत्न से वृंदा को मोहित कर उसे पतिव्रत धर्म से भ्रष्ट कर दिया। तब वह अग्नि में भस्म होकर श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुई। जलंधर को युद्ध में मारा, उसके भय से हम लोगों को छुड़ाया। भक्तों पर कृपा करने वाले शिव जी ने कृपा करके उन्हीं की आज्ञा से हम सब आपकी शरण में आए हैं। हे देवी, आप और शिव जी दोनों ही भक्तों का उद्धार करने में तत्पर हो। वृंदा के सौंदर्य से भ्रमित होकर विष्णु जी आज भी वहीं स्थित है। उसी की चिता की भस्म को धारण कर ज्ञान भ्रष्ट होकर मोहित हो गए हैं। हे महेश्वरी, सिद्धों तथा देवताओं के समझाने पर भी आपकी माया से मोहित होने के कारण विष्णु मोह त्याग नहीं कर पा रहे हैं। हे माँ देवी, दया करके उन्हें चेतना दिलाइए, जिससे वे अपने लोकों की रक्षा करते हुए देवताओं के कार्य कर सकें। इस प्रकार स्तुति करते हुए उन देवताओं ने आकाश से तेजो मंडल के बीच, जिसके प्रकाश से दिशाएं व्याप्त हो गई थी, हे व्यास जी, उसके बीच में से इंद्र सहित ब्रह्मा आदि देवताओं के मनोरथों को देने वाली आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी ने कहा, हे देवताओं, मैं ही प्रकाश तत्व, सत्व, रज, तम गुणों द्वारा 3 प्रकार से अलग होकर गौरी लक्ष्मी देवता रूप से स्थित हूँ। अब आप सब उनके पास आदर के साथ जाइए। मेरे आज्ञा से वे प्रसन्न होकर कार्य को करेंगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, आश्चर्यचकित देवताओं के उस वाणी को सुनते हुए वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। फिर सभी देवता उस वाक्य को आदर से सुनकर और उससे प्रेरित होकर गौरी, लक्ष्मी तथा देवताओं को प्रणाम किया। ब्रह्मा आदि सभी देवता नमस्तक होकर विविध स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। हे व्यास जी, तब वे देवियां अपने अद्भुत तेज से दिशाओं को प्रकाशित करती हुई उनके सामने प्रकट हुई। फिर उन देवताओं ने प्रसन्न मन में
से प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति करके अपना कार्य उनसे कहा। तब भक्त वत्सला देवियों ने प्रणाम करते हुए देवताओं को देखकर उन्हें बीज देकर आदर पूर्वक उनसे कहा। देवियों ने कहा, इन बीजों को जहाँ विष्णु जी बैठे हैं वहां जाकर बो, ऐसा करने से आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। सनत कुमार जी ने कहा, हे ब्रह्मा मुनि, ब्रह्मा विष्णु शिव जी की ये त्रिगुणात्मिकाएं शक्तियां हैं। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब इंद्र सहित सभी ब्रह्मा आदि देवता प्रसन्न होकर उन बीजों को लेकर वहां गए जहां विष्णु जी बैठे थे। हे मुनि, शिव शक्ति के अंश रूप उन देवियों का स्मरण कर देवताओं ने वृंदा की चिता वाली भूमि में वे बीज डाले। हे मुनिवर, उन बीजों में से 3 पौधे उगे, धात्री, मालती और तुलसी। ब्रह्मा की शक्ति के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी। ये तम सत्व रजोगुण वाली हैं। हे मुनि, उन स्त्री रूपनी वनस्पतियों को देखकर उनके प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण विष्णु जी उठ के काम से आसक्त होने के कारण वे मुंह से याचना करने लगे। इधर तुलसी और धात्री भी इन्हें प्रेम से देखने लगी। जिस बीज को पहले लक्ष्मी ने माया से दिया था, उससे उत्पन्न स्त्री इनसे ईर्ष्या करने लगी, इसलिए वह बर्बरी नाम को पाकर लोक में निंदित हुई और धात्री तथा तुलसी उनकी प्रिय पात्र बन गई। तब विष्णु दुख को भूलकर उनके साथ वैकुंठ गए। वहां सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। हे नारद, कार्तिक मास में आंवला और तुलसी सभी देवताओं को प्रिय हैं, विशेष करके विष्णु जी को प्रिय हैं। हे मुनिवर, उनमें भी तुलसी अधिक धन्य तथा श्रेष्ठ है। गणेश जी को छोड़कर ये सभी को प्रिय है और सभी मनोरथों को देने वाली है। वैकुंठ में आए हुए विष्णु जी को देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवता स्तुति तथा प्रणाम करके अपने अपने घरों को गए। हे मुनिवर, मोह के नष्ट हो जाने तथा ज्ञान प्राप्ति होने के बाद विष्णु जी अपने वैकुंठ में स्थित होकर पहले की भांति शिव जी का स्मरण करने लगे। ये कथानक मनुष्यों के सभी पापों का नाशक, सभी कामनाओं को देने वाला, सब प्रकार के काम दोषों का नाशक तथा ज्ञान वर्धक है। इस कथानक को जो भी भक्तमान प्रतिदिन पढ़ता या पढ़ाता है, सुनता या सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान वीर इस उत्तम कथानक को पढ़कर युद्ध भूमि में प्रवेश करता है, वह निस्संदेह विजयी होता है। ये कथानक ब्राह्मणों को ब्रह्मा विद्या, क्षत्रियों को विजय, वैश्यों को धन तथा शूद्रों को सुख देता है। ये व्यास, ये शिव भक्ति देने वाला, सभी का पाप नाशक तथा इस लोक परलोक में सदगति देने वाला है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में जलंधर वधानंतर देवी स्तुति विष्णु मोह विध्वंस वर्णन नामक 26वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।